हेलो माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित प्रताप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिएस्ट्रस के डेरिवेशंस बताया था कि अगर कोई बीम बेंड हो जाती है, उसमें बेंडिंग मोमेंट लगता है और उसको बेंड होने की वजह से उस बीम के क्रॉस सेक्शन पर सिएस्ट्रस क्या क्या वैल्यू आता है, वो मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। टाउ इक्वल टू शियर फोर्स डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर विथ मल्टीप्लाई बाई एरिया टू वाई पर। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे सिएस्ट्रस डिस्ट्रीब्यूशन में किसके लिए, आई सेक्शन का बात करेंगे। तो आई सेक्शन मैंने जो सेक्शन बनाया है ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन है। मतलब कहने का ये सिमेट्री कि अगर मैं यहाँ पे सिमेट्री ड्रॉ करूँ, सिमेट्री मतलब कि एक्सिस के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग, तो ये दोनों के अलॉन्ग क्या मिलेगी, आपको सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको बोलते हैं टॉप फ्लेंज, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को बोलते हैं वेब, और इसको बोलते हैं बॉटम फ्लेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप फ्लेंज। ठीक, अब इसका जो विथ है टॉप फ्लेंज का वो कैपिटल बी है, तो बॉटम फ्लेंज का भी जो विथ होगा वो कितना होगा, कैपिटल बी होगा। ठीक, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कैपिटल डी दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल डी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें सीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो देखते हैं भाई। तो फॉर्मूला जो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी, टाउ इक्वल टू यानी कि सीएसटी इक्वल टू शियर फोर्स कैपिटल एस नोट किया गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई विथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू वाई बार। अब इन क्वेश्चंस में हमें जो मेनली है वो एरिया इंटू वाई बार ही फाइंड आउट करना होता है। जैसे एरिया इंटू वाई बार फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके लिए हम आराम से फिर सिस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, पहले टॉप फ्लेंज की बात कही है। तो टॉप फ्लेंज की बात की है तो हम सिर्फ वेब को भूल जाएंगे, सिर्फ टॉप फ्लेंज को देखेंगे। अब टॉप फ्लेंज की जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है अपर सरफेस की है कैपिटल डी बाई टू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल डी बाई टू। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया वाई। ओके, अब हमें जो ये टॉप फ्लेंज का जो मैंने शेड किया एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका मुझे निकालना है एरिया इंटू वाई बार। जब एरिया इंटू वाई बार की बात करेंगे तो एरिया ऑफ दी फ्लेंज निकाल रहा हूँ। कौन से फ्लेंज की बात कर रहा हूँ, टॉप फ्लेंज की बात कर रहा हूँ। कौन से फ्लेंज की बात कर रहा हूँ, टॉप फ्लेंज की बात कर रहा हूँ। तो टॉप फ्लेंज का जब मैं एरिया फाइंड आउट करूँगा तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का विथ कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस चाहिए हमको। ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी बाई टू, यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल डी बाई टू, यानी कि y मान लेते हैं। जो y ने यहाँ पे एज्यूम किया वो मैंने वही y लिख दिया यहाँ पर y। अब ये वैल्यू जब मैं पुट करूँगा यानी कैपिटल डी बाई टू में सब्ट्रैक्ट करूँगा y की वैल्यू, तो हमें यही डिस्टेंस मिलने वाली है, यही डिस्टेंस मिलेगी। तो ये डिस्टेंस कहने मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये आपका कैपिटल डी बाई टू में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ y की वैल्यू तो यही मिलने वाला है। तो और उसमें कैपिटल बी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब मैं बात करता हूँ वाई बार की, वाई बार यानी कि वाई बार फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है कि यहाँ तक का डिस्टेंस है y, यहाँ तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी बाई टू। अब इन दोनों के बीच का लाइन चाहिए ना आपको, इन दोनों के बीच का चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये y था और ये डी बाई टू था, दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। जैसे 2 और 3 का आपको मिड पॉइंट चाहिए, तो 2 प्लस 3 बाई टू करते हैं ना, तो ये 5 बाई टू 2.5 आ गया। तो वैसे ही वाई बार यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस y, यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल डी बाई टू, वाई प्लस डी बाई टू, और उसका हाफ कर दिया। उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अपॉन 2 करोगे तो वहीं पर आएगा, हाफ कर दिया, वाई बार निकल के आ गया। एरिया इंटू वाई बार हमने फाइंड आउट कर लिया। और जैसे ही हमने एरिया इंटू वाई बार फाइंड आउट किया, जैसे हमने एरिया इंटू वाई बार फाइंड आउट कर लिया तो हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे टाउ इक्वल टू सी एस टेस अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ पर मैंने पहले स्मॉल भी लिया था क्योंकि मैंने वहाँ पर जो विथ ली थी स्मॉल भी ली थी, मगर जब मैं टॉप फ्लेंज की बात कर रहा हूँ तो टॉप फ्लेंज में जो विथ है इसका कितना होगा, कैपिटल बी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया होगा, कैपिटल बी लिया होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने एरिया इंटू वाई बार की जब वैल्यू पुट की तो ये जो वैल्यू निकाली है यहाँ पुट कर दी हमने। तो ये यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये विथ कैंसिल ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपने एक जनरल इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पर ये y पर डिपेंड कर रहा है क्या, सी एस टेस। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सिर्फ y पर डिपेंड करेगा, y निकाल लेते हैं।
वाई क्या करते हैं, वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। जब वाई फाइंड आउट करेंगे तो हम लेंगे y इक्वल टू डी बाई टू पर निकालते हैं। तो जब y इक्वल टू डी बाई टू पर निकालेंगे तो हम डी बाई टू की बात कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, डी बाई टू। यानी कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ समझने वाली बात। तो यहाँ से हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो टॉप फ्लैंज के टॉप सरफेस में निकालेंगे, जहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, जीरो मिल रही है। जब जीरो मिल रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके, अब हम कहाँ निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना है, स्मॉल डी बाई टू है, तो स्मॉल डी बाई टू पुट किया इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर जब वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल कर आई, ये निकल कर आया। अब ये वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। अब क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर चल रहा था, तो पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये ठीक। अब देखिए, ये सिमिलर जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, अभी कोई सिमेट्री होने के कारण सिमिलर आपका ये यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, यहाँ पर भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी आएगी। आई थिंक ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब उसके बाद जब हमको यहाँ पर मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये वैल्यू मिल गई हमको इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर जो आप फाइंड आउट कर रहे थे सी स्ट्रेस की वैल्यू, वो हो जाएगी 1/8 एस अपॉन कैपिटल आई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस का स्मॉल डी स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। ठीक, अब आप हमको निकालना किसका है, अब वेब का निकालना है। तो वेब के ऊपर तो फ्लेंज भी है, तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया हमने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाई डिस्टेंस मान लिया और यहाँ से सेट कर दिया। अब वाई पर ऑब्वियस सी बात है कि ना यहाँ मिलेगा, अब इसी थोड़ा ऊपर मिलेगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं वाई बार मिल रहा है। ठीक है, एक मैंने अप्रॉक्सीमेट मान लिया वाई बार यहाँ मिल रहा होगा। अब यहाँ दो पार्ट होगा ना, एक तो बॉडी यहाँ की 1 हो गई और एक बॉडी यहाँ पर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए टाउ इक्वल टू सी एस कैपिटल एस यानी शियर फोर्स डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय स्मॉल बी एरिया इनटू वाई बार। स्मॉल बी क्यों लिया, स्मॉल बी इसलिए कि अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पर दो पार्ट है, तो मैंने क्या किया, ए वन प्लस ए टी, टोटल एरिया कितना हो जाएगा इन दोनों मिलाकर। देखो जो स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड पोर्शन है, तो ए वन प्लस ए टू, ए वन की बात कर रहा हूँ, इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो इसका एरिया निकाल लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल बी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है कैपिटल डी बाई टू, यहाँ तक का डिस्टेंस वाई, तो कैपिटल डी बाई टू में से वाई घटाओगे तो ये लेंथ मिल जाएगी हमको। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी बाई टू में से वाई घटा दो, मिल गया। तो बी इंटू कैपिटल स्मॉल डी बाई टू माइनस का वाई मल्टीप्लाई एरिया मिल गया ए वन का। अब बात करता हूँ ए टू की, तो ए टू ये वाला पोर्शन है, तो इसका जो विड्थ था वो पहले ही जो था कैपिटल बी था ना, कैपिटल बी। अब कैपिटल बी तो हमको मालूम हो गया, मगर हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, मतलब करने का ये डिस्टेंस चाहिए हमको। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी बाई टू, यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल डी बाई टू, दोनों घटा दो मिल जाएगी डिस्टेंस, तो वही मल्टीप्लाई कर दिया है, मिल गया हमको इसका भी एरिया। अब देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि दो बॉडी का अगर मुझे वाई बार फाइंड आउट करना हो तो या एक्स बार निकालना हो तो ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइड बाई ए टू करते हैं, वही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर ए वन प्लस ए टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, उसको मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, टोटल एरिया हो जाएगा दोनों मिलाकर, उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू लिख देते हैं, तो ए वन तो आपको पता है। अब बात करते हैं वाई वन की, तो बॉडी वन के लिए जब वाई वन फाइंड आउट कर रहे होगे, यानी इसके लिए जब तुम वाई वन फाइंड आउट कर रहे होगे, तो देखो भाई इसके लिए जब वाई वन फाइंड आउट करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस थी डी बाई टू माइनस का वाई, डी बाई टू माइनस का वाई, तो डी बाई टू माइनस का वाई थी, इसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, इसका हाफ कर दोगे। अब क्योंकि तुमने ये न्यूट्रल एक्सिस मान के रखा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, प्लस वाई कर दोगे, प्लस वाई कर दोगे, ये तो करोगे।
तो हम y1 निकला है, y1 इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आने वाली है d/2 प्लस वाई और मल्टीप्लाई 1/2। या फिर काम करो, y1 निकाला ना तो y1 निकालने के काम करो, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है d/2, तो y प्लस d/2 दोनों को ऐड करके हाफ कर दोगे तो अपने आप इसके लिए क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, तो वो भी सही है। ठीक है, उसके बाद बॉडी 2 का देखते हैं। तो बॉडी 2 का ये डिस्टेंस कितना था, ये था कैपिटल d/2 माइनस का स्मॉल d/2। तो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल d/2, यहाँ तक का डिस्टेंस है कैपिटल d/2, तो स्मॉल d/2 प्लस कैपिटल d/2 का हाफ कर दिया जाए तो भी निकल आएगा। तो देखो वही मैंने किया हुआ है, एरिया यहाँ पर रख दिया A2 और y2 निकालना तो कैपिटल d/2 प्लस स्मॉल d/2 मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ कर दिया। भाई हमको इसका यहाँ कहीं आएगा y2 की वैल्यू, अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा y2 और इसका यहाँ कहीं आ जाएगा y1। तो वही मैंने y2 निकालने के लिए यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस y2 कर दे, इसका बीच का निकल आएगा। अब वो a इंटू वाई बार चाहिए था, इसको सॉल्व कर लो, a इंटू वाई बार, अब ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू मिलकर हमने जो फॉर्मूला था CSS का उसमें ये a इंटू वाई बार यहाँ पुट कर दिया। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, a इंटू वाई बार की ये वैल्यू लिखी हुई है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लिखी हुई है, a इंटू वाई बार की है। अब उसके बाद ये हमने क्या करना है, 4 कॉमन लेना है, मैंने 1/8 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 4 कॉमन लोगे इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा b/8 आ जाएगा, ये b/8 लिखा हुआ है। ठीक है, d² माइनस का 4y², और फिर यहाँ पर 4 कॉमन लोगे तो क्या है b/2। अब ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पर 4 कॉमन लिया, यहाँ 4 कॉमन लिया है, तो 8 बाहर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपका बचा। अब देखिए हमको फाइंड आउट करना था CA स्ट्रेस का वैल्यू, अब वेब में निकालना है, वेब में निकाल रहे हैं, तो अगर मैं y=0 दूंगा तो मुझको टाउ मैक्स ही मिलता है, क्योंकि ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी हमको। क्लियर। लेकिन अगर मैं फाइंड आउट करूं y स्मॉल d/2 पर, स्मॉल d/2 पर, यानी कि जहां पर हम पहले एक बार निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ निकाल चुके हैं, देखिए जब हमने फ्लेंस की बात की तो वहाँ भी मैंने स्मॉल d/2 पर निकाला था। तो अब वो क्वेश्चन दूसरी थी, ये क्वेश्चन दूसरी है। तो यहाँ पर मैं जब टाउ निकालूंगा, ठीक है, कहाँ पर निकाल रहा हूँ, टॉप सरफेस ऑफ दी वेब पर, यानी कि मैं कहाँ पर निकाल रहा हूँ, टॉप सरफेस वेब की टॉप सरफेस निकाल रहा हूँ CSS की वैल्यू। तो अब हमें कहाँ रखना पड़ेगा, किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस बात को, हमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, इस इक्वेशन में, यही इक्वेशन है। तो 1/8 shear force, दिस वैल्यू d² माइनस का 4, y= क्या रखना पड़ेगा, d/2, तो d²/4 हो जाएगा, प्लस कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 1/8 shear force डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैपिटल D², यानी ये जो आपका CSS की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/8 shear force IB कैपिटल D² माइनस का d²। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी मैंने d/2 पर दी, ये क्या था, ये आपका बॉटम सरफेस था फ्लेंस का बॉटम सरफेस का मतलब ये हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, ये टॉप फ्लेंज है, ये बॉटम फ्लेंज है। तो टॉप फ्लेंज पर जब मैंने बॉटम इस सरफेस पे निकाला तो हमें वैल्यू ये मिली थी हमको, ठीक। लेकिन जब मैंने वेब की बात की तो वेब पर जब मैं इसी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, इसी लेयर पे निकाल रहा हूँ, तो वैल्यू ये आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक। अब दोनों में वैल्यू क्या है, चेंजमेंट है, तो इसका डायग्राम ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, किससे, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा आगे,
सिमिलर क्योंकि सिमिलरिटी है तो ये हम ये बना सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपको पता है कि टाउ क्या था, मैक्सिमम था कहाँ पर, सेंटर पर। सेंटर पे क्या था, मैक्सिमम था, टाउ मैक्स ना यहाँ पर, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब सिमिलर ऐसे ये आपका इस तरीके से सी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। मतलब इस पॉइंट पर तो ये वैल्यू थी और इस पॉइंट पर जो टाउ की वैल्यू थी वो थी 1/8 शियर फोर्स डिवाइड बाई आई कैपिटल बी मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, कैपिटल का डी स्क्वायर माइनस का स्मॉल डी स्क्वायर, ये देखो 1/8 एस अपॉन बी कैपिटल बी डी स्क्वायर, और अपॉन में क्या था, अपॉन में क्या था, स्मॉल बी का स्मॉल, ठीक। तो इस पॉइंट पर यानी कि यहाँ तक का वैल्यू है ये, यहाँ तक का वैल्यू ये, यानी कि ये आपका सी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। किसके लिए, आई सेक्शन के लिए। मैक्सिमम कहाँ मिलता है आपको, जहाँ पर y=0 है। y=0 का मतलब कहाँ पर, जहाँ पर सेंट्रॉयड है, ठीक है। या फिर न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस की बात कर लीजिए सीधे सीधे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मुझको लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसको इसी समझ ना आ रही हो या फिर ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, उसके लिए आप लोग को एक काम करना होगा, जो मेरे लास्ट लेक्चर हैं उनको आपको देखना होगा, ठीक है। मेरे से समझ में आपको आ गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछता है। यहाँ पर आके सब खत्म हो जाता है आपका चैप्टर यूनिट 4 खत्म हो जाती है। अब सिर्फ आपका यूनिट 5 बचा हुआ है, जिसको मैं आपको जल्दी शुरू करूँगा, ठीक है, 3 सेंटर के साथ। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।